हमने अपने हाथों को इस तरीके से रगड़ा, बहुत अच्छे से रगड़ा, तो हमें क्या लगा? यहाँ पे हल्का कुछ गुलाबीपन सा, कुछ रेडनेस सा आया और साथ ही थोड़ी सी गर्माहट सी महसूस हुई। बिल्कुल इसी तरीके से जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करती हैं, गर्भधारण होता है, तो यूट्रस में थोड़ी वार्मथ, थोड़ा एनर्जी ज़्यादा चाहिए होता है ताकि गर्भरोपण सफल और शिशु का विकास बहुत अच्छे से हो। इसके लिए यूट्रस में ब्लड फ्लो को कैसे बढ़ाएं, साइंटिफिक अप्रोच क्या है, ऑथेंटिक, जो कि बहुत सारी हमारे व्यूवर्स ट्राई कर चुकी हैं, जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। आज उसको बहुत अच्छे इंटीग्रेटेड तरीके से आपको 2 स्टेप में मैं समझाने वाली हूँ। नमस्कार, स्वागत है यूट्यूब सहेली चैनल में। आशा करती हूँ कि आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया ताकि हमारे डेली के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। और हाँ, आप मुझे यूट्यूब मॉम चैनल पर भी देख सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको प्रेगनेंसी केयर, पोस्टपार्टम केयर की हर एक छोटी से छोटी बात जो कि माँ बताती है, घर के बड़े बूढ़े बताते हैं, लेकिन यहाँ यूट्यूब पर भी आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी, वो सारी टिप्स मिलेंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की अमेजिंग इन्फॉर्मेशन को समझते हैं, जो कि आपने सोची नहीं होगी कि ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है और इसके कई सारे लाभ होते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं वो की प्लेयर होता है फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। हार्मोन्स कैसे बढ़ता है? न्यूट्रिशन से। अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे, फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो हार्मोन अच्छे बनेंगे। और इसके लिए हमें कुछ टिप्स फॉलो करनी चाहिए जिससे कि यूट्रस को भी ब्लड फ्लो बढ़ेगा और प्रेगनेंसी प्लानिंग में आप सफल हो जाएंगे। और ये बिल्कुल कम दिनों में अच्छे रिजल्ट देता है। तो आइए 2 स्टेप अप्रोच को समझते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट है वो ये है कि फिजिकली हमको अपनी बॉडी को संभालना है। कैसे? सबसे पहले कुछ स्टेप्स आपको करने चाहिए। जैसे कि आप पलंग पर लेटे हैं, रात को सोने गए, तो दीवार के सहारे अपने पैरों को आप इस तरीके से ऊंचा करें। आप यहाँ सो रहे हैं, यहाँ आपका सिर है, यहाँ आपके हिप्स हैं और पैरों को दीवार के सहारे इस तरीके से करें। ऐसा आपको 7 से 10 मिनट करना है। याद रखें, खाना खा के तुरंत से ये काम नहीं करना। इसको कहते हैं विपरीत करनी। ये थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है योगा का, विपरीत करनी आसन का, जो कि फिजिबल बनाया है महिलाओं के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से सुबह जब आप सोकर उठती हैं तब बिस्तर से उतरने से पहले ही आपको इसी पोज में 7 से 10 मिनट रहना है, जिसको लेग अप द वॉल पोजीशन कहा जाता है। इससे आपकी यूट्रस और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ता है। दूसरा टिप कि जब आपके पीरियड्स एंड हो जाते हैं, पीरियड आज एंड हुआ, कल या परसों से आप स्टार्ट कर सकती हैं फर्टिलिटी मसाज करना। फर्टिलिटी मसाज हमारे सारे व्यूअर्स लगभग जानते होंगे। अगर आप नए हैं तो फर्टिलिटी मसाज पे हमारा डेमो वीडियो ज़रूर देखें। डेमो वीडियो देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि करना कैसे है। तो ओव्यूलेशन तक 3 दिन, 4 दिन, हफ्ते भर, जब तक आपका साइकिल आपको अलाउ करता है, आप फर्टिलिटी मसाज करें। इससे टिश्यू रिपेयर होता है, ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है और जो ऑयल आप यूज़ करते हैं उस ऑयल से थेरेप्यूटिक इफेक्ट आता है आपके शरीर पर। तो फर्टिलिटी मसाज ओव्यूलेशन की रेट को अच्छा करता है, हार्मोन को बैलेंस करने में हेल्प करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के फंक्शंस को सक्रियता देता है, एक्टिवेट कर देता है ऑर्गन्स को, यूट्रस और ओवेरीज को। ब्लड फ्लो इम्प्रूव करता है तो यूट्रस की लाइनिंग बहुत अच्छे से तैयार होती है, जिससे कि इम्प्लांटेशन सक्सेस हो जाता है। इसके अलावा बटरफ्लाई आसन भी आप कर सकते हैं, जिससे कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ब्लड फ्लो बढ़ता है। अदरवाइज वॉक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रोज़ 2 से 3 किलोमीटर आप वॉक ज़रूर करें। ब्रिस्क वॉक बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये तो बात हुई कुछ फिजिकल इन्वॉल्वमेंट की, लेकिन न्यूट्रिशन के बिना ये सारी चीज़ें अधूरी हैं। कुछ ऐसे फूड हैं जो यूट्रस को ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं, यानी कि उन फूड में कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो यूट्रस की तरफ ब्लड फ्लो को इम्प्रूव कर देते हैं, इन्फ्लामेशन को कम कर देते हैं और गर्भधारण में वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देते हैं। फूड भी बहुत आसान है, जैसे कि चुकंदर सलाद में खाएं, चुकंदर का सूप बनाकर पिएं, चुकंदर की प्यूरी बना लें और उससे अपना डो प्रिपेयर करें। चुकंदर को अपने फूड में अलग अलग तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। चुकंदर का आप जूस प्रिपेयर कर सकते हैं कैरेट वगैरह के साथ, जो भी आपको उसके साथ कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। एक छोटा बीटरूट आपके लिए पर्याप्त रहेगा, आप उतना रोज जरूर इस्तेमाल करें। नियमित रूप से चुकंदर को आप कच्चा इस्तेमाल ना करें, इसको कभी कभार पकाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अंजीर,
मुनक्का, अनार, ये साइंटिफिकली प्रूवन फूड है जो कि आपके यूट्रस को मजबूती देते हैं, यूट्रस का ब्लड फ्लो इंप्रूव करते हैं। इसके अलावा कुछ मल्टीविटामिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर डाइट अच्छी नहीं है, आपकी जिंदगी भाग दौड़ की है, आप उतना प्रिपेयर ही नहीं कर पाती हैं, तो आपको झटपट बिना देरी के मल्टीविटामिन शुरू कर देने चाहिए, जिससे कि आहार में जो कमियां रह गई हैं वो पूरी हो जाए। क्योंकि प्रेग्नेंट अगर आप हो जाते हैं लेकिन कुछ पोषक तत्वों की कमी से बच्चे में अगर डिफेक्ट आता है तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप अपने डाइट पर, अपने न्यूट्रिशन पर पूरा ध्यान रखें। जरूरी लगे तो अपने विटामिन प्रोफाइल को जरूर टेस्ट करा लें। आशा करती हूँ कि इस जानकारी को आप अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में और बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट आपको भी मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड विद मी, टेक केयर, बाय बाय।